एक नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद सत्या पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों को क्या टारगेट रखना है, ठीक है, और किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर होना चाहिए जिससे 200 प्लस 220 प्लस तो यूपी पुलिस में होना चाहिए और तुम्हारा 70 प्लस होना चाहिए दिल्ली पुलिस में। तो उस हिसाब से मैं टारगेट बता के चल रहा हूँ भाई आपको। जो भी साथी जिनको अच्छा लग रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। और तो सबसे पहले मैं बात करूं भाई कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में आप सभी को पता है 4 सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्टों का मैथ रीजनिंग दोनों को मिला के 75 क्वेश्चन, और ऐसे ही हिंदी और जीके जीएस दोनों को मिला के 75 क्वेश्चन। हिंदी और जीके के क्वेश्चन आते हैं आपको पता है, किसी के 37 किसी के 38 ऐसे करके, ठीक है। और ऐसे ही तुम्हारे मैथ और रीजनिंग के माने तो इस बार जो 2024 वाला पैटर्न फॉलो होगा तो उसमें 25 से 25 26 27 किसी में 24 ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे उस हिसाब से, बाकी के बचे रीजनिंग के, ठीक है। तो उस हिसाब से तो टारगेट कितना रखना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। तो भाई टारगेट रखना चाहिए हमें थोड़ा इस बार की कट ऑफ को, कंपटीशन को देखते हुए। ऐसे मत बोलना भैया ने टारगेट ज़्यादा बता दिया तो आप पहले से ही होपलेस हो जाएं, ठीक है। अभी आपका जितना भी स्कोर बन रहा है तो पहले तो अपने स्कोर में और जो मॉक टेस्ट है उसका अच्छे से एनालाइज करो, ठीक है। और भाई पी वाई क्यू जरूर लगाओ। एक बार मैं तुम्हें सब्जेक्ट वाइज स्कोर बताने से पहले पी वाई क्यू के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि उड़ान सेल चल रही है टेक्स्ट बुक पे, आप सभी को पता होगा। क्योंकि बाद में आपको पछतावा होता है जब फिर बहुत महंगा मिलता है कोर्स, ठीक है। तो उसके बारे में एक बार बता देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें टॉपिक वाइज किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना चाहिए, ठीक है भाई। तो 1 मिनट पहले उसको सुन लो। भाई टेक्स्ट बुक पे उड़ान सेल चल रही है, आप सभी को पता होगा। और जिसमें पास प्रो मिलेगा आपको 395 रुपये का, और पास प्रो मैक्स मिलेगा 483 रुपये का, ठीक है। पर करना क्या है आपको, ये कूपन कोड है ना वो यूज़ करना है LWS अपने चैनल का, जिससे 12% डिस्काउंट मिल के ये आपको इतने में मिल जाएगा, ठीक है भाई। भाई ये आपका टेक्स्ट बुक प्रो और ये प्रो मैक्स, ठीक है। प्रो मैक्स में आपको रैंकर स्टेप सीरीज और 10,000 प्लस स्टडी नोट्स प्लस डाउट सपोर्ट, ये चीज़ एक्स्ट्रा मिलेगी, ठीक है। अब मैं ये चीज़ और बताऊँ आपको क्लियर करके इसमें टेक्स्ट बुक के क्या क्या बेनिफिट है। तो भाई ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, यहाँ पे आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देख सकते हो, और आप वीकनेस और स्ट्रॉन्ग जो सेक्शन है उसको चेक कर सकते हो अपने को। और लाइव क्विज, ये लाइव क्विज वाला सेक्शन है। और ये टॉपर से कंपेयर कर सकते हो जी, तो टॉपर्सों के जो नाम है टॉप 10 है उनको देख सकते हो। और भाई यहाँ पे देख सकते हो टॉपर से मतलब क्या आपका कंपेरिजन रहा, उस चीज़ को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो री अटेम्प वाला ऑप्शन है, ठीक है, री अटेम्प कर सकते हो, क्योंकि पीवाई क्यू करके उसके बाद हम चेक कर सकते हैं हमें याद हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद तुम्हें ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जो प्रो मैक्स का, उसमें ये है कि जो आपको रैंकर्स टेस्ट सीरीज मिलेगी और ये तुम्हारे स्टडी नोट्स मिलेंगे, ठीक है, और डाउट सपोर्ट मिलेगा। ये चीज़ भाई जो भी साथी लेना चाहे LWS कूपन कोड लगा भाई, LWS अपने चैनल का, और 12% डिस्काउंट पाओ। अब बात करते हैं भाई। भाई टेक्स्ट बुक की बात तो मैंने बता दी, अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर रखना चाहिए, आपका मतलब टारगेट क्या होना चाहिए। तो भाई सबसे पहले मैं बात करूँ हिंदी की। तो हिंदी में आपको टारगेट लेना चाहिए, मतलब जितना मैक्सिमम कर सकें उतना। तो पर आपको करीब 32 तो सिलेक्शन इस बार लेना है, तो 32-33 तो होनी चाहिए, ठीक है। या तो आपका मैथ और रीजनिंग इतनी दमदार होनी चाहिए और जीके भी कमजोर नहीं होनी चाहिए, और या फिर हिंदी में आपका 32-33 स्कोर होने चाहिए। अब 32-33 हिंदी में हो गया। और अब बात करूं मैं मैथ रीजनिंग, तो मैथ रीजनिंग दोनों को मिला के 75 में से तुम्हारा स्कोर होना चाहिए 65, 65 के आसपास होना चाहिए। 65 और 32 ही मान लो, मान के चलो 30 मान लो, चलो 2 कम कर देते हैं। तो 65 और 30 95 हो गया। अब जीके में मिनिमम आपको कम से कम रखना है तो 25 क्वेश्चन तो लगानी पड़ेंगे। तो ऐसे करके आपके 120 क्वेश्चन हो गए। तो 120 क्वेश्चन का कितना हो गया, 240। और अगर आपने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, 20 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर दिए, मतलब 140 अटेम्प्ट किए तुमने, या 145 कर दिए, तो 25 के 12.5 नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। तो तुम्हारा स्कोर हो जाएगा 227.5, ठीक है, ऐसे करके। तो ऐसे तो इतना स्कोर तो मिनिमम होना चाहिए यूपी पुलिस वालों को। यूआर की बता रहा हूँ भाई मैं, यूआर के हिसाब से, बाकी अपनी कैटेगरी से 2-2 4-4 नंबर 5-5 नंबर कम कर लेना, ठीक है। 2-2 3-3 क्वेश्चन मान लो, ठीक है, 5-5 10-10 नंबर मान लो।
और टारगेट बड़ा रखोगे तो उससे ये पेपर खराब भी हो जाएगा तो भी सिलेक्शन के चांस रहेंगे, वरना पेपर आपने टारगेट भी छोटा रखा और फिर पेपर खराब हो गया तो फिर सिलेक्शन का चांस 0 बन जाता है। ठीक है भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई जो भी साथी नए हैं। तो यूपी पुलिस वालों को इतना ही टारगेट रखना है, और जिससे ज़्यादा कर सकते हो तो वो अच्छी बात है, क्योंकि स्कोर ज़्यादा हो जाए उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत तो वो है कि कम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन लेना है। अब बात करूं भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तो दिल्ली पुलिस में करना है हमें कि भाई दिल्ली पुलिस में आपको पता है 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में तुम्हारा कितना कितना होता है बेटे, 15 क्वेश्चन तो होते हैं मैथ के, 25 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, और 10 क्वेश्चन का होता है तुम्हारा कंप्यूटर, और 50 क्वेश्चन होते हैं जीके जीएस के। टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं, 100 ही नंबर का होता है, 90 मिनट का होता है। ठीक है, ये चीज़ रहती है दिल्ली पुलिस में। तो दिल्ली पुलिस में भाई मैथ का अगर लेवल ज़्यादा हाई हो गया तो कह नहीं सकते, वरना आपको मैथ में 12-13 तो रखने ही है मिनिमम। मिनिमम होने चाहिए आपके 12, तो मैथ कमज़ोर है तो, और अच्छा मैथ है तो 13-14, इतना मैथ में टारगेट होने चाहिए। और ज़्यादा ही कमज़ोर है तो 10 से तो ऊपर ही रखना है फिर भी, क्योंकि 10 करके फिर सिलेक्शन के चांस बिल्कुल 0% हो जाते हैं। ठीक है, बाकी आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है, और मेल फीमेल इस पर डिपेंड करता है। अब मैं बात करूं भाई रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लास्ट बस, क्योंकि 21-22 से कम नहीं रहना चाहिए आपका। रीजनिंग के 21-22 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए नॉर्मल। ठीक है, अब बात करूं जीके की, तो जीके में तुम्हारा नेगेटिव हटा के तुम्हारा 25 से लेके 30 तक होने चाहिए सिलेक्शन के लिए। इससे कम रहेगा तो चांस फिर मतलब फिर तो रिस्क वाला वो हो जाता है कि हो भी सकता है नहीं हो सकता, तो हमें रिस्क नहीं लेनी अपनी ज़िंदगी के साथ। एकदम श्योर, जितना बिल्कुल एकदम सेफ स्कोर है उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और कंप्यूटर में आपका 8-9 होना चाहिए उस हिसाब से। तो तुम मैथ रीजनिंग कंप्यूटर तीनों को मिला के तुम्हारा 43 से लेके 40 तक होना चाहिए। 43 तो नॉर्मल मान ही लो, 43 से 45। ठीक है, और जीके में नेगेटिव काटने के बाद तुम्हारा 25 स्कोर होना चाहिए, तो ऐसे करके तुम्हारा 70 के आसपास स्कोर पहुंच जाएगा। ठीक है, इस बार वैकेंसी भी कम है तो कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जा सकती है पिछली बार की अपेक्षा। ठीक है, बाकी घबराना नहीं है कि बच्चे इतने हैं, कंपटीशन इतना है, इन चीज़ों को एक साइड रखना है, बस मेहनत करनी है कि हमें सिलेबस करना है और हमें जितना आता है उसमें 100% दे के आएंगे, कुछ भी सिलेबस में छोड़ के नहीं जाएंगे। ऐसी भी चीज़ नहीं छोड़नी जो एग्ज़ाम में आ जाए और आपने पढ़ी नहीं हो, तो ये गलती आपकी है। ठीक है, और बाकी भाई जो हकदार हैं सिलेक्शन के वो तो ले ही लेते हैं, आपको पता है। ठीक है भाई, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। धन्यवाद आप सभी का।